चित्रकूट में बौद्ध सम्मेलन का भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का फूंका पुतला। भाजपा कहीं बौद्ध सम्मेलनों से डर तो नहीं रही है, फिर क्यों बौद्ध सम्मेलनों का विरोध शुरू कर दिया गया। आज ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला चित्रकूट जिला मुख्यालय पर, जहां बौद्ध धर्म के एक सम्मेलन का विरोध करने पहुंच गए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। यहां तक कि बौद्ध सम्मेलन कराने वाले संयोजक कैलाश बौद्ध ने कहा, जिला प्रशासन ने भी मुख्य अतिथियों के आने को लेकर अनुमति नहीं दी, जिससे बौद्ध सम्मेलन में मुख्य अतिथि सपा की राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल और सपा विधायक रागिनी सोनकर नहीं आ सके। वह बौद्ध के अनुयायी हैं और देश संविधान को मानने वाले हैं। ये बौद्ध के पंचशील को मानते हैं और बौद्ध धर्म की विचारधारा को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मेलन कराया गया है, किंतु भाजपा के लोगों को डर लग रहा है कि दलित पिछड़े लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। वह संविधान को मानते हैं और अगर संविधान के प्रति जागरूक हो गए तो फिर उनकी नहीं चलेगी। इसीलिए भाजपा के लोग दलितों को जागने नहीं देना चाहती हैं और उनके अधिकारों को नहीं देना चाहती है। बौद्ध सम्मेलन में आए तिंदवारी के पूर्व विधायक व सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने भी भाजपा और मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मोदी नकली ओबीसी है, 2014 के चुनाव में लोगों से झूठ बोला है। उन्होंने कहा, लिटरेसी व्यवस्था के चलते 400 लोगों को आईएएस बनाया है, जिसमें एक भी ओबीसी और दलित नहीं है। धर्म के नाम पर दलितों और पिछड़ों को गाली नहीं दी जा सकती। हमारा इसी बात का विरोध है और हम विरोध करते रहेंगे जब तक हमको गाली देने का काम किया जाता रहेगा। वहीं चित्रकूट में हो रहे बौद्ध सम्मेलन का विरोध भाजपा युवा मोर्चा व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। विरोध करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हीरो मिश्रा ने कहा, ऐसे सम्मेलन से यहाँ की व्यवस्था बिगड़ सकती थी, इसलिए प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश प्रजापति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये लोग जाति और समाज के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पटेल उत्सव भवन के बाहर धरना शुरू कर दिया है। हालांकि बौद्ध सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य, विधायक पल्लवी पटेल और रागिनी सोनकर नहीं पहुंचे हैं, पर बौद्ध धर्म से जुड़े लोग सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। पंडाल के बाहर बाबा साहेब अंबेडकर और भारत के संविधान समेत महापुरुषों से संबंधित साहित्य भी बेचा जा रहा है। बस सबको ये पंचशीलों का संकल्प दिलाएंगे कि आज से हम कोई भी अवगुण न करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये आयोजन पहले 12 फरवरी को था, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। हमारी एक बड़ी तैयारी हो गई थी और दोबारा कई शर्तों पर परमिशन दी। इसके बाद भी परमिशन देने के बाद जो हमारे चीफ गेस्ट रहे, उनको आने से मना किया गया, उनको रोका गया और लगातार हमको प्रेशर बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और रागिनी सोनकर मछली शहर जौनपुर के विधायक थी। तीनों को एसडीएम महोदय ने हमसे लिखवाया कि लिख दीजिए कि वो नहीं आएंगे, तभी आपका प्रोग्राम होने देंगे, नहीं होने नहीं देंगे। इसके पीछे उनकी दलील क्या थी? उनकी दलील थी, उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दंगा हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश की सच्चाई बोलते हैं, इस देश के 57% लोगों की बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार और शासन पर बैठे हुए लोग उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है, हमारे लोगों को रोका गया है, हमारे गांव-गांव में प्रचार किया गया है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं आ रहे हैं, आप मत जाइए। फिर भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी आए हुए हैं। हम लोगों का विरोध रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश प्रजापति, इन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, चौपाई पर गलत अर्थ बताया, समाज में जातीयता और उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्म का विरोध करना चाहते हैं। उसका विरोध करने के लिए सभी धर्म के स्वावलंबी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले इनका विरोध कर रहे हैं कि इनका यहाँ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जातीय उन्माद फैलता है, धर्मों का उन्माद फैलता है और हमारा कानून व्यवस्था खराब होती है। इसलिए हम लोग आए हैं इनका विरोध प्रकट, वो भी शांति प्रदर्शन, शांति के साथ विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को असभ्य भाषा बोला। इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ब्रजेश प्रजापति ने, बहुत ही गलत है। भाई, किसी जाति को लेकर आप बोलेंगे तो बहुत गलत बातें हैं। आप धर्म की बात करिए, धर्म की बात करिए। आपके साथ कोई शोषण हो रहा तो बात करिए, उस पर आवाज उठाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जातीय उन्माद फैलाएंगे तो ये गलत है। मांगे यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो घुसने ना पाए चित्रकूट, ब्रजेश प्रजापति को हटाए यहाँ से।
ये गिरफ्तार हो यहाँ से, इसको यहाँ से हटाए, अब असर देगा उठपटांग, फिर उन्माद फैलेगा, कोई मतलब नहीं। नालियों में काट के भगाते कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगो। हम किस बात की माफी मांगे? अगर हम लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो उनको जो वर्षों से गालियां दी जा रही है, गालियां देना बंद किया जाए, तो इसमें हमने गलत क्या कहा है? हमने कब किसी को अपमानित किया है? क्या 97% दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं की भावनाएं नहीं है? सिर्फ 3% पंडित पुजारियों की भावनाएं ही भावना है, उन्हीं की भावना आहत हो रही है, हमारी भावना नहीं आहत हो रही है। साथ ही मैं ये भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ के नारे भी सुन रहा था मैं। तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के रहने वाले लोग हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के रहने वाले इस देश के मूल निवासी हैं। यकीन न हो तो हमारा भी डीएनए चेक करा लिया जाए और इन लोगों का भी डीएनए चेक करा लिया जाए। अगर हम लोगों ने डीएनए चेक करा लिया तो इन पंडित, पुजारी और पखंडी, इनकी सच्चाई की पोल खुल जाएगी। और इनको अगर हम लोगों ने एक बार नारा दे दिया ना कि आप लोग वापस जाओ, तो इनको भारत के अंदर जमीन ढूंढे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे देश के रहने वाले लोग नहीं हैं। जातिवाद का बढ़ावा वो लोग देते हैं जो जातियों को बनाए रखना चाहते हैं, जो जातियों के नाम पर जो लाभान्वित लोग हैं, जो जाति के नाम पर दूसरे जातियों के लोगों को नीच बताते हैं, वो ऊंची जाति के लोग जाति को बरकरार रखना चाहते हैं। और अब तो मोहन भागवत ने खुद कह दिया है कि पंडितों ने जाति बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।